ठीक है, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए आपको जो वेपन्स की ज़रूरत होगी, वो टोटल 7 चैप्टर हैं हमारे ऑर्गेनिक में। टोटल 7 चैप्टर हैं। अब इन टोटल 16 चैप्टर में से 7 चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास एक नए तरीके से मतलब एक बनाना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों को आप 11th से उठाओगे। बाकी 12th में तो हम लोग देखेंगे ही एक बार से, लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगे और एक आपके पास अच्छा सा नोट्स भी है, पहले से पढ़ रखा है आप लोगों ने, तो उसे आप अच्छे से रिवाइज करोगे। सारे जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं, इन सबको आप पहले कर लोगे। ठीक है, और फिर नोट्स बनाओगे। नोट्स अगर बनाते रहे, वीडियो मान लो नहीं देख पाए या बाद में देख भी सकते हो आप, तो अगर डिले हो रहा तो आप रात में टाइम यूज करके नोट्स कंप्लीट कर लेना और रिवाइज करो। सबसे पहले तो वो रिवाइज कर लो, क्योंकि वो वेपन्स की तरह, अगर आप कुछ लड़ाई करने जा रहे हो तो आपको वेपन्स चाहिए ना, और बिना वेपन्स के तो मारे जाओगे। तो हमें इस टोटल 7 चैप्टर को अच्छे से जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेपन्स इकट्ठा करने ही पड़ेंगे। तो उनको आप करो और फिर अब शुरू करो यहाँ से ऑर्गेनिक। ध्यान रखना कि टोटल 7 चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट करना है इसे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कायदे से करना वो सारी चीज़ें, बिना उसके हम लोग चल ही नहीं पाएंगे इसमें। तो पहला जो हमारा है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन, जैसा कि नाम है एल्केन, एल्केन तो पता ही है आपका एक हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड या सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है आपका, वही आपका क्या कहलाता है, एल्केन। ठीक है, या साइक्लिक है तो वो अनसैचुरेटेड। सेचुरेटेड जितने भी होंगे वो एल्केन होंगे। हाइलो एल्केन, हाइलो मीन्स तो हाइलोजन होता है, आप जानते ही हो, FCl, Br, I, ये आपके क्या हैं, हाइलोजन कहलाते हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन को हटा के, एक एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हम लोग क्या कर दें, हाइलोजन लगा दें, कोई भी हाइलोजन लगा दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी, तो वो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। ऐसे हेलो एरिन्स। अब एरोमेटिक कोई कंपाउंड हो, एरोमेटिक ये भी देखो, जो एल्केन होता है वो भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। जो एरिन्स यानी कि जो आपके बेंजीन हुआ या उसके डेरिवेटिव्स जो, वो भी क्या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। जितने एरिन्स हैं आपके वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर मान लो बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, उसकी जगह फ्लोरीन या हाइलोजन, कोई भी हाइलोजन ग्रुप लगा देते हो, तो वो क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स कहलाएगा। समझ में आई बात। तो ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बेसिक रॉ मटेरियल होता है, किसी भी चीज़ को बनाना होता है। तो सबसे पहले उसे हम लोग इसी में चेंज कर लेते हैं, हेलो एल्केन में। और हेलो एल्केन से फिर हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं यहाँ से वापस आसानी से एलिमिनेट करके या सब्स्टिट्यूट करके, कुछ भी करके। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो है रिक्वायरमेंट मटेरियल होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। जितने मेडिसिन होते हैं उसमें सबसे पहले यही लोग हम बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ से उस चीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ढेर सारे तरीके होते हैं, और इसीलिए ये जो कंपाउंड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया। तो ये पहला चैप्टर हमारा है हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स। हमें क्या करना है, तो देखो, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एस इन ए हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक और एरोमेटिक। देखो, जो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। दो तरीके के होते हैं कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स, और उन सब के अलावा जो एरोमेटिक नहीं है उन सबको आप किस नाम से जानते हो, एलिफैटिक। समझ में आई बात। जो भी चेन नहीं है, जिसमें भी चेन नहीं है, इसमें तो चेन होगा, आपका जान ही रहो, एरोमेटिक कंपाउंड्स में चेन होना कंपलसरी है, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन ज़रूरी है, ये तो आप जानते ही हो हकल्स रूल के थ्रू। तो ये हकल्स रूल देखो, ये सारी चीज़ें भी 11th क्लास की बेसिक है, तो उसमें चेक कर लेना वो सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो एलिफैटिक मतलब वो सारे जो नॉन एरोमेटिक हैं वो एलिफैटिक हुए, और बाकी एरोमेटिक। बाई हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। यानी कि देखो, RH था जो कि एक एल्केन था, उसका H हटा के X जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ऐसे यहाँ पे PH है, PH मीन्स होता है C6H5। देखो ये शॉर्टकट है इसका, C6H5। और भी शॉर्टकट मिलेंगे, जैसे MT मिलेगा आपको, या ET मिलेगा आपको, ये भी शॉर्टकट होते हैं। ये मेथाइल ग्रुप को प्रेजेंट करता है CH3 को, ये एथाइल ग्रुप को प्रेजेंट करता है C2H5 को करता है। तो कहीं अगर ET लिख दिया गया है शॉर्टकट में तो आप कंफ्यूज मत होना, वो C2H5 लिखा हुआ है। कहीं अगर MT लिख दिया गया शॉर्टकट में तो आप मत कंफ्यूज होना, वो CH3 लिखा हुआ है। ऐसे PH कहीं भी लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब हुआ C6H5 लिखा हुआ है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ तक आप देख लो। तो एल्काइल हैलाइड आप समझ गए होंगे कि कैसे होते हैं, उनको पहचान कैसे है, कि एक हाइड्रोजन लगा होगा और बगल में क्या होगा, कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा, या कोई एरोमेटिक एल्काइल ग्रुप लगा होगा, और क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग।
अब इनकी भी कई कैटेगरी बना दी गई है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन ही लगाना हमें, तो मान लो कि एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, 2 को रिप्लेस करते तो 2 लग जाते, 3 को करते तो 3 लगे, 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो 4 लग जाएंगे। तो इस तरह से ये आप कह सकते हो कि ये कई पार्ट में या कई कैटेगरी में से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो डिवीज़न है ये तो कुछ भी नहीं था, जो भी अब तक हमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ हाइलो एल्केन क्या होते हैं समझने के लिए, उनको ये कैसे बनाए जाते हैं वो, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से अरेंज होता है और हाइलो एरिन्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया गया, और कुछ भी नहीं बताया गया यहाँ पे। समझ में आई बात। अब इन्हीं हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन के भी ढेर सारे तरीके हैं। पहला जो तरीका हमारा है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलोजन एटम्स, यानी कि किस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे आप कैटेगराइज कर दो उनको। तो इसमें देखो पहला जो आपका है वो क्या है आपका मोनो हाइलो एल्केन। मोनो मतलब एक, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ हो, जैसे C2H5X, आप कर लो C2H5Cl एथाइल क्लोराइड, ये कैसा होगा, एक ही क्लोरीन है तो ये क्या कहलाएगा, मोनो हाइलो एल्केन होगा एक के लिए। ऐसे डाई दो, यहाँ पे CH2X और यहाँ पे नीचे भी CH2X, यानी कि 2 हाइड्रोजन ग्रुप हमने लगा दिए हैं XX, इस तरह से देख लो, तो ये क्या कहलाएगा, डाई हाइलो एल्केन है। ये डाई हाइलो एल्केन मतलब 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं किसमें, एल्केन में, ठीक है। बाकी IUPAC नेम, कॉमन नेम वो सब तो देखेंगे हम लोग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइलो एल्केन, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइलो एल्केन। ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई हाइलो एल्केन, समझ आएगा। ट्राई में 3 हाइड्रोजन एटम लगे होंगे, CH2X, बीच में दो CSX, CH2X। तो इन सबको इस तरह से लिखते समय आपको ये आसानी से आप लिख सकते हो, आप जानते हो कि कैसे लिखना है इसे, कि कार्बन की बैलेंस ही 4 होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कम पड़ रहा है हाइड्रोजन ऐड कर दो, या बॉन्ड जिस तरह से लगे हों लगा दो, काउंटिंग 4 ही होनी चाहिए। हाइड्रोजन आपका एक बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन आपका हमेशा ही एक बॉन्ड से जुड़ता है, तो आप चेक कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बस समझने की ज़रूरत है आपको। तो ये आपका था मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन। ऐसे आपका क्या होता है, मोनो हाइलो एरिन्स होगा अगर एक ही एरोमेटिक रिंग है। देखो आपका एरोमेटिक रिंग में हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया, मोनो हाइलो एल्केन कहलाया। अब आप देख सकते हो अपनी बुक में ढेर सारे इस तरह से दे रखे हैं वहाँ पे कि किस तरह से क्लासीफाइड किया गया है। तो मोनो हाइलो एल्केन्स, फिर डाई मतलब 2 लग गए, दो लग गए तो इसका नाम क्या रख दिया गया, डाई हाइलो एरिन्स, समझने के लिए डाई हाइलो एरिन्स। ऐसे ट्राई हाइलो एरिन्स 3 लग गए तो, ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी थी कि आप हाइलो एरिन्स और हाइलो एल्केन को, तो ये पहली कैटेगरी ये थी कि जिसको हमने कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पे उनको क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। अगर एक था तो मोनो बोल दिया गया, 2 लगे हैं तो डाई बोल दिया गया, 3 अगर हाइड्रोजन लगे थे तो क्या बोल दिया गया, तो ट्राई बोल दिया गया, ठीक है। तो ये पहला था क्लासिफिकेशन। सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। देखा आ गया शब्द हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो पहचान ही नहीं पाओगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, दो कार्बन एटम जहाँ से ये आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है, जैसे ये वाला कार्बन जहाँ से ये एक्स अटैच्ड है, या ये वाला कार्बन जहाँ से ये एक्स अटैच्ड है, ये जो कार्बन है इनके हाइब्रिडाइजेशन पे भी इनको कैटेगराइज किया जा सकता है कि क्या आपका हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। तो पहला देखो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम पे पहला जो हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो हाइड्रोजन है आपका वो ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ में आई बात। तो जहाँ जहाँ भी sp3 हैं, चलो देखते हैं एक बार कौन कौन से हो सकते हैं। पहला देखो एल्काइल हैलाइड और हाइलो एरिन्स RX, पहला जिसमें टर्शरी के लिए है, तो इसका नाम क्या रखा गया, एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे इसे सिंपली एल्काइल हैलाइड या हाइलो एरिन्स। अब नाम देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये क्या लिखा हुआ CH3 CH2X, CH3 CH2X। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है हमारा वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है आपका sp3 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी देखो इस कार्बन का क्या है sp3 है, इस वाले कार्बन का भी क्या है sp3 है। यानी कि जो भी आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ में आई बात, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सब के सब। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, सिंपली क्या बोलोगे, एल्काइल हैलाइड। तो इनको और भी कैटेगराइज यहीं पे कर दिया गया
इनको प्राइमरी बोलते हैं, इनको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इनको सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इनको टर्सरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन दो हम लोग जानते हैं इसको निकालना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालना तो जानते ही हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है वो जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी के बेसिस पे इसकी जो क्या कहते हैं डिग्री होती है वो आती है। तो इस कार्बन की जो डिग्री होने वाली है यहाँ पे वो 1 डिग्री का कार्बन है दिस वन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन यानी हाइड्रोजन से कनेक्टेड कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कितने हो गया? तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से 1 2 और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसलिए हम क्या बोलेंगे? टर्सरी बोलेंगे या 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर है बात? तो ये कैटेगरी है इनकी, सब में वही चीज़ है, एल्केन है और उसको उसमें से एक एच हटा के एक्स से रिप्लेस कर दिया गया है तो क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड। ध्यान दो कि इन सब में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp3। ठीक है। इन दिस टाइप हाइड्रोजन एटम्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन सब में, और उसे आप सिंपली क्या बोलते हो? एल्काइल हैलाइड बोलते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स दीज आर compounds in which the hydrogen atom is bonded on sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond। देखो आपको ये सब इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, ध्यान दो पीछे अब जितने चल रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं बढ़ रहे। एलाइलिक के नाम से पूछ लेगा कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, सीधा सीधा। तो एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है हमारा हाइड्रोजन एटम वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इस वाले कार्बन का देखो तो क्या है? sp3 है। यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन का जिससे आपका ये X जुड़ा हुआ है ये भी क्या है? sp3 है। ठीक है। तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और इसके जस्ट बगल में यानी कि ये कार्बन आपका डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये C से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। ठीक है। यहाँ भी देखो ये कार्बन आपका एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। समझ में आई बात? यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड C का डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स की हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। ये कॉमन नेम की बात हो रही है, दे ऑल आर द कॉमन नेम्स। जो भी हमने डिस्कस किया अब तक सब के सब कॉमन नेम की बात हो रही है, बोलचाल की भाषा में जो यूज़ किए जाते हैं उनकी बात हो रही है। और क्योंकि इनका यूज़ भी किया जाता है ना, क्वेश्चन आप देखोगे एनसीईआरटी में बहुत ढेर सारे या जो भी बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं अधिकतर देखा जाता है कि नेम पे बेस्ड होते हैं। वो ऐसे नहीं कि स्ट्रक्चर दे देगा आपको और फिर क्या करेगा कि ऐसा करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे नेम दे देगा आपको कि एन एलाइलिक हाइलाइट्स गिव दिस रिएक्शन, आप पहचान करो कि एलाइलिक हाइलाइट्स कौन सा है। तो आपको ये पहचान में आना चाहिए कि एलाइलिक हाइलाइट्स होते क्या हैं पहले तो। ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज के जस्ट बगल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हाइलाइट्स। ऐसे सिंपली क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड, जैसे एलाइलिक होते हैं वैसे क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड्स होगा। लेकिन यहाँ भी sp3 से कनेक्टेड होने के बाद क्या होगा? डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व होगा। कैसे देखो? These are the compounds in which halogen atom is connected to a sp3 hybridized atom next to a aromatic ring। जैसे ये देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है आपका 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो sp3 होगा। इस वाले का कार्बन का भी कितना होगा? sp3 होगा। इस वाले का भी कितना होगा? sp3 होगा। ठीक है। तो कह ये रहा है कि ये वो कैटेगरी है जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है और उस कार्बन से डायरेक्टली कोई एरोमेटिक रिंग अटैच्ड होता है। बात समझ में आया? उस कार्बन से डायरेक्टली कोई एरोमेटिक रिंग कनेक्टेड होता है, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये सब के सब कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ इन सब का तो सब किस नाम से जाने जाएंगे? बेंजाइलिक हाइलाइट्स के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 कैटेगरी हमने देखा। एक तो हमने देखा सिंपल एराइल हाइलाइट्स एंड सिंपल एल्काइल हैलाइड्स एंड हैलोएरेंस देखा। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? हमने देखा एलाइलिक हैलाइड्स और तीसरा हमने क्या देखा? बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है। देख लेना, एक बार प्रैक्टिस करना, ये याद करने वाली बातें हैं। कार्बन कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। अब अगली कैटेगरी देखो, ये अभी तक जो भी चल रहा है ये डिस्कशन किस पे चल रहा है? ये डिस्कशन चल रहा है कैटेगरी पे और जो बेस्ड किस पे है? कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे। तो अब इस कार्बन का अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उससे डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो क्या क्या नाम रखा जाता है ये देखो। अब पहला जो है आपका इसमें आता है विनाइलिक हैलाइड्स।
विनाइलिक नाम देखो, एलाइलिक, बेंजाइलिक, फिर विनाइलिक, विकिनल, ठीक है, अभी ढेर सारे नाम मिलने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्या है। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये याद हो सके। बस एक ही 2 पेज की तो ये कैटेगरी है, कहाँ ज़्यादा, ठीक है। तो पहला विनाइलिक, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम्स इज बॉन्डेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन होगा C, और उसी C से जो डबली बॉन्ड में इन्वॉल्व है वह उससे क्या है, आपका X जुड़ा हुआ है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक। यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड से ही जुड़े हुए कार्बन से आपका क्या है, X जुड़ा हुआ, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे विनाइलिक के। नेक्स्ट हमारा जो है वो एराइल हैलाइड्स आर, जिसे आप हैलोएरिन्स कहते हैं, एराइल हैलाइड्स। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए एरोमेटिक रिंग। देखो पहला क्या था, विनाइलिक, और ये क्या आपका एराइल हैलाइड्स, और इसी को हम लोग मेन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर का जो नाम नहीं है, हैलोएरिन्स एंड हैलोएल्केन, तो ये हैलोएरिन्स होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग से ही डायरेक्ट या एरोमेटिक रिंग से ही डायरेक्ट आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आप ये नाम देख लेना अच्छे से, और ये नाम याद रखना क्योंकि नाम से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देके पूछेगा तब तो बहुत आसान हो जाएगा, नेम से पूछेगा इसलिए डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है।